आर्य कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती जी, अभी हमने ये जो पौधा लगवाया था, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज मैंने अपने माता पिता की याद में इस वैश्य शिक्षण संस्थान के अंदर ये जो पौधा लगाया है, बड़ी मुझे खुशी हो रही है और औरों को भी खुशी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माता पिता के नाम का पौधा जो लगाने के बाद हमें कितना अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है, वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आज आपने हमारे महाविद्यालय में बेलगिरी का पौधा अपने माता पिता की याद में लगाया है जी। तो हमारे लिए ये एक सौभाग्य का विषय है और आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि अपने पेरेंट्स की याद में पेरेंट्स को वास्तविक रूप में मान सम्मान देने के लिए आपने एक पौधा ही नहीं रोपित किया है, बल्कि एक नए जीवन को आयाम दिया है, नया जीवन आरंभ हुआ है। बेलगिरी का पौधा क्योंकि एक खाली पौधा नहीं है, ये मनुष्य के इसमें बहुत से औषधीय गुण हैं जी। तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इसका जो फल है वो बहुत ही लाभकारी होता है। तो जब जैसे जैसे ये पौधा, क्योंकि हमने इस बात को इंश्योर किया है कि खाली हमारे यहाँ ये पौधा लगा नहीं है, कुछ टाइम पीरियड के बाद जब आप आओगे तो आपको ये आज इतना है जी, तो ऊपर ऊपर होता हुआ दिखाई देगा जी जी। और कुछ टाइम पीरियड के बाद जब आप नोटिस करोगे तो इसके ऊपर फल भी आया हुआ आपको मिलेगा, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम एक वास्तव में एक नए जीवन की शुरुआत एक पौधा लगाने के साथ करते हैं। इसका जो फ़ायदा है, हमारी जो भावनाएं हैं, हम जो एक मान सम्मान अपने माता पिता को देना चाह रहे हैं वो तो हमने दिया ही है, लेकिन इसका जो लाभ है वो केवल एक को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। और क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी इस बात से प्रेरणा लेंगे कि अब हर एक की ये ड्यूटी बनती है, हर बच्चे की, हर इंक्लूडिंग अस, कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का सम्मान करते हो तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और माता पिता तो वो एक शक्तिशाली और दिव्य आत्माएं होती हैं जो हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को हमेशा दिल से आशीर्वाद देती रहती हैं ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें और कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव जहाँ जहाँ वो एसोसिएटेड हों, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, एक समाज का हिस्सा है, अपने घर में है, अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने की स्थिति में हमेशा आगे बढ़ते रहें और एक अच्छी सीख ना केवल खुद ले बल्कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी इस रूप में शिक्षित करते चले जाएं। और जब युवा, क्योंकि देश का भविष्य है, और अगर हमारा युवा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है तो निसंदेह उस देश की प्रगति को, उस देश की जो युवा शक्ति है जो कि सृजनात्मक कार्यों में लगनी चाहिए, उसको लगने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वैश्य शिक्षण संस्थान के अंदर मैं अपने माता और पिता की याद में एक पेड़, जो बेलगिरी का पेड़ है, मैं यहाँ लगवा रहा हूँ, जिससे कि मेरे माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है, भगवान को प्यारे हो चुके थे, उनकी याद में मैंने ये पेड़ लगवाया है वैश्य शिक्षण संस्थान में, जहाँ पे मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ और यहाँ के मतलब कि टीचर्स और यहाँ के ये जो रखवाले हैं इस पेड़ को बहुत ही प्यार से इसको लगाने लग रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये पेड़ जल्दी से बड़ा हो जाए और इसके ऊपर फल लगें, जिससे कि यहाँ पे आने वाले बच्चे कभी इस पेड़ का फल खाएं और आशीर्वाद दें। गुड़िया, मैंने ये पेड़ अपने माता पिता की याद में लगवाया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? अच्छा लग रहा है? लगवाना चाहिए ना? बिल्कुल, एक पेड़ हमें जरूर लगाना चाहिए। एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ज़रूरत भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पर्यावरण को देखते हुए हमें पेड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, हमारी पृथ्वी गंजी सी नज़र आने लगी है। तो कितने पेड़ नज़र आपकी निगाहों में हैं कि भी इतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए एक आदमी को?
एक आदमी को कम से कम 100 पेड़ तो जरूर 100 पेड़, देखो बहुत बढ़िया बात। और मैं जानना चाहूँगा यहाँ के अध्यापकों से, आप क्या कहना चाहेंगे जी कि जो मैंने पेड़ अपने माता पिता की याद में लगाया है? ये आपने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है सर, क्योंकि एक पेड़ जो है वो 10 पुत्रों के बराबर है जी। और ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखता है। माता पिता जहाँ भी हैं उनकी आत्मा बड़ी तृप्त हुई होगी आपके इस पुण्य कार्य को देखकर। और आज ज़रूरत है कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल पेड़ पौधे लगाए बल्कि उनकी रखवाली भी करे, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करने में पेड़ जो है वो अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। आप भी कुछ 2 शब्द। जैसा कि आपने पेड़ लगवाया, मैडम ने बोला कि बहुत पुण्य का काम किया है, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पुण्य का काम भी किया है, साथ में पर्यावरण को सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी तरह के काम अगर सभी इंसान सोचे कि हमें इस तरह के काम करने चाहिए ज़िंदगी में, सबके लिए एक मिसाल रहेगी। और जो हम पर्यावरण की समस्या से इस समय जूझ रहे हैं, निसंदेह वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है इसका निवारण हो जाएगा, जो कि हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हमें इसी तरह के काम करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, तो हमें जो है आने वाली हमारी पीढ़ी को इस तरह की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, जो आज विकट समस्या हमारे सामने रूप धारण कर रही है। और ये देखो इन्होंने विचार व्यक्त किए और यहाँ पे पानी इस पौधे को दिया जा रहा है, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद उसको एक पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अब ये दिन दुनी रात चौगुनी ये पेड़ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने सहयोग किया इस पेड़ के लगाने के लिए। और आपने ये भी कहा कि आपके माता पिता इस वक्त बड़े खुश हो रहे होंगे। वो तो खुश होंगे, मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम, क्योंकि ये कन्याओं के द्वारा मैंने पौधे को लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। धन्यवाद जो आपने हमें इस कार्य में हमें भागीदार बनाया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और आपके लिए खुशी व्यक्त करते हैं वो उन माँ बाप की याद में जिन्होंने आपने ये पेड़ पौधा लगवाया। निसंदेह वो आपको पूरा विश्व आपको इस कार्य के लिए आशीर्वाद देगा। थैंक यू।